अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे हरी मिर्चों का अचार। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून सौंफ और इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसके ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे और कूटने में भी आसानी हो। ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट किया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के लिए हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको धो के बिल्कुल अच्छे से पानी इसका खुश्क कर लिया है और अब हम इसके दरमियान से कट लगाएंगे। दरमियान से हमने इसका कट लगाया और सारी मिर्चों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी हरी मिर्चों को तैयार कर लिया है और अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कलौंजी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप सरसों ऑयल लिया है और इसे हम धो, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमने इसे पकाना है। अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। 2 पोथी मैंने लहसुन लिया था और इसको मैंने छील लिया है। अब हम इसको शामिल करेंगे और 1 मिनट तक इसे पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। और 6 से 7 मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया इसके अंदर। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है 1 मिनट तक। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखें, और फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मिर्चों में मैंने अचार मसाला शामिल करेंगे हम। जो अचार मसाला हमने बनाया था उसको हमने इसके अंदर शामिल किया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मिर्चों पे अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इससे अचार का कलर भी ख़राब नहीं होता और अचार ख़राब नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक चलता है और अचार खट्टा भी हो जाता है।
और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऑयल हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया। इसे पहले 2 दिन हम किचन में रख लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हम एक शीशे की बोतल लेंगे। इसको मैंने धो के अच्छ कर लिया है ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस वरना हमारा अचार ख़राब हो सकता है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।